नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं आपके सामने ज़िले बाय ज़िले पढ़ना है अपन को। तो आज टीकमगढ़ ज़िले के बारे में लेकर आए हैं। तो आज किस ज़िले के बारे में पढ़ेंगे अपन जो है, टीकमगढ़ ज़िले के बारे में आज पढ़ना है। पहला ज़िला कौन सा है? टीकमगढ़ ज़िला। इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। तहसीलें कितनी हैं टोटल इसमें? जो है टीकमगढ़ जिले में तहसीलें, इसमें तहसीलें जो है टीकमगढ़, बल्दोगढ़, जतारा, पलेरा, खरगापुर, मोहनगढ़ और लिधौरा। तो मिला के कितनी हो जाती हैं? पूरी 7 तहसीलें हो जाती हैं। जी हाँ, कितनी तहसीलें हो जाती हैं? 7 तहसीलें। पड़ोसी जिलों की 7 सीमा किस किस से लगती है? पड़ोसी जिला कौन कौन है? तो निवाड़ी जिला जो अभी नया बना हुआ है, छतरपुर जिला। और संभाग किस संभाग में आता है? टीकमगढ़ सागर संभाग में आता है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं इसमें? 3 हैं, टीकमगढ़, जतारा और खरगापुर। बिल्कुल। और जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये जिला फैला हुआ है। बिल्कुल। और आगे चलते हैं, आगे जानकारी देखते हैं कि टोटल इसमें जो है गांव कितने हैं टीकमगढ़ जिले में? तो गांव कितने हैं? 682 जो है क्या दिए हैं? गांव दिए हैं। और पुलिस स्टेशन कितने हैं? तो पुलिस स्टेशन जैसे आप देख पा रहे हैं 14 हैं। और जनसंख्या कितनी है? 14,45,166 जो है इसकी क्या है टोटल जनसंख्या। साक्षरता 2011 के अनुसार चल रही है। तो साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता यानी शिक्षा कितने प्रतिशत है यहाँ पर? तो 61 पॉइंट, जैसे अपन कह सकते हैं 61.43% इसमें क्या है जो है यहाँ की साक्षरता है। जी हाँ, तो ये अपन ने कुछ टीकमगढ़ के बारे में कुछ तथ्य थे जो अपन ने पढ़ लिए हैं। और आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। जी हाँ, देखिए टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत आता है। जी मैंने बता दिया है आपको कि टीकमगढ़ जो जिला है वो मध्य प्रदेश के किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आता है। जी हाँ, सागर एक संभाग है, तो इसको याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है जो कैसा माना जाता है, मोस्ट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, जो है बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं, कुछ तत्व और हैं टीकमगढ़ से संबंधित, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जी हाँ, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आती हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक तो आता है सागर संभाग में तो स्वयं सागर आता है, दूसरा पन्ना आता है, दमोह आता है, टीकमगढ़ आता है, निवाड़ी आता है और छतरपुर आता है। तो ये पहला कुछ तत्व हो गया है आपका। दूसरा है आपका कौन सा? निवाड़ी जिले के बनने से पूर्व सागर संभाग में जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? जिलों की संख्या टोटल 5 थी, यानी 5 थी। लेकिन निवाड़ी जिला बनने के कारण इसकी संख्या अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तीसरा पॉइंट आता है कि 52वां जिला निवाड़ी का गठन कब किया गया? इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 52वां जिला बना है निवाड़ी, इसका गठन किया गया 1 अक्टूबर 2008 को जो है किया गया। और इसको किससे अलग करके बनाया गया था? तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको किससे अलग करके बनाया गया? इसको बनाया गया है जी रहा कि टीकमगढ़ जिले से इसको क्या किया गया? विभाजित किया गया। किसको किया गया है? जो है निवाड़ी जिले को बनाया गया है। तो टीकमगढ़ जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो टीकमगढ़, जैसा कि अपन ऊपर भी देख चुके हैं कि टीकमगढ़ का कब किया गया गठन? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि टीकमगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। अभी आगे पढ़ा भी है अपन ने, 3878 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्या है? क्षेत्रफल है। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, जी है जी कितने नंबर है दोस्तों? 4 नंबर है। इसको 4 नंबर लिख लेना। टीकमगढ़ जिला प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। बिल्कुल, किस राज्य से लगती है? तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, परीक्षा में आता है कि बताइए टीकमगढ़ जिले का जो भाग है वो किस राज्य से, किस राज्य को छूता है? तो ये किस राज्य को छूता है? जी उत्तर में उत्तर प्रदेशी जो है राज्य को छूता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से टीकमगढ़ जिला लगा हुआ है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए आगे के कुछ और तथ्य हैं जो अपन देखेंगे टीकमगढ़ जिले से संबंधित हैं।
ये कितने नंबर का तथ्य हो जाएगा अपना, देखते हैं अभी। ये है अपना कौन सी नंबर का, 5 नंबर का तथ्य। जी हाँ, टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत 7 तहसीलें आती हैं, पहले भी पढ़ चुकी हैं, जिसमें टीकमगढ़, बलदोगढ़, जतारा, पलेरा, खड़गापुर, मोहनगढ़, लिधौरा शामिल है। टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आती हैं, जिसमें टीकमगढ़ आता है, एक विधानसभा क्षेत्र है, जतारा विधानसभा क्षेत्र, खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र है। तो टोटल कितनी है दोस्तों, 3 जो है विधानसभा क्षेत्र हैं। जी हाँ, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। टीकमगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य 2 जिलों से लगती है। एक तो लगती है किससे, छतरपुर से जिले से लगती है, दूसरी किससे लगती है, निवाड़ी जिले से। तो याद रखना, निवाड़ी जिला अभी नया बना हुआ है, किससे अलग होकर बना है, टीकमगढ़ जिले से अलग हुआ है। और 8 नंबर पॉइंट आता है कि टीकमगढ़ जिला पूर्व व दक्षिण में छतरपुर जिले से, उत्तर में निवाड़ी जिले से तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। इस चीज़ को जरूर याद रखना, पूछा जाता है, पेपरों में पूछा जाता है, बताइए पूर्व में जो टीकमगढ़ जिला है किससे जुड़ा हुआ है, पूर्व व दक्षिण में किससे जुड़ा है। तो याद रखना किससे जुड़ा है, छतरपुर से जुड़ा है, उत्तर में निवाड़ी से जुड़ा हुआ है, और पश्चिम में सीधा किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला देखते हैं। ये देखिए कुछ पॉइंट और हैं इससे संबंधित, टीकमगढ़ जिले से संबंधित, जिनको अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कितने पॉइंट हो गए थे दोस्तों, लगता है 7-8वां पॉइंट आता है जी। पॉइंट आता है अपना 8 नंबर का कि टीकमगढ़ जिला बुंदेलखंड की पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ की बोली संस्कृत बुंदेली है, यहाँ की बोली एवं संस्कृति क्या है, बुंदेली है, अर्थात बुंदेली यहाँ पर बोली जाती है अधिकतर, और संस्कृति भी बुंदेली ही चलती है। इसके बाद आता है 9 नंबर आता है कि जो है टीकमगढ़ का नाम भगवान श्री कृष्ण की एक अन्य नाम टीकम के आधार पर टीकमगढ़ पड़ा। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना, टीकमगढ़ वासियों के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो टीकमगढ़ जिले के वासी हैं उनके लिए है कि टीकमगढ़ का नाम भगवान श्री कृष्ण के एक अन्य नाम टीकम के आधार पर पड़ा। तो भगवान कृष्ण का एक अन्य नाम है टीकम, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया टीकमगढ़। तो अगला आते हैं 10 नंबर, देखते हैं। टीकमगढ़ को बुंदेलों की स्वर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह बुंदेलों की भूमि कही जाती है। टीकमगढ़ कहाँ की बुंदेली कही जाती, बुंदेलों की, बुंदेली हरबोलों की, उन्हीं की दोस्तों क्या कही जाती है, जो है भूमि कही जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 11 नंबर है, टीकमगढ़ जिले में तालाबों की अधिकता के कारण इसे तालाबों का जिला भी कहा जाता है। तो तालाबों का जिला किसे कहा जाता है, आपके जिले टीकमगढ़ को तालाबों का जिला कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना, जिला कहा जाता है। फिर टीकमगढ़ 12 नंबर क्वेश्चन आता है, टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत अधिकांश तालाबों का निर्माण किसने करवाया, चंदेल वंश के शासनकाल में वैज्ञानिक योजना अनुसार हुआ है। तो जो वैज्ञानिक योजना बनती थी उसी योजना के अनुसार टीकमगढ़ जिले के अधिकांश तालाबों का निर्माण जो चंदेल वंश के शासनकाल में ही किया गया। जो चंदेल राजा हुआ करते थे उनके शासनकाल में क्या हुआ है, शासनकाल में इन तालाबों का निर्माण अधिक से अधिक करवाया गया है। जी हाँ, इन तथ्यों को विशेष तौर पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, पूछे जाएंगे, टीकमगढ़ से संबंधित है। फिर अगला आता है 13 नंबर, एक तथ्य और है दोस्तों नीचे, ये इन तालाबों का पानी एक तालाब से दूसरे तालाब में अंदरूनी ढंग से, जी हाँ अंदरूनी ढंग से मतलब इस प्रकार से जाता था कि देखते हैं अपन कैसे अंदरूनी ढंग से पहुंच जाता था। आगे देखते हैं और पढ़ते हैं आगे, कुछ और पॉइंट दिए हैं, ये हैं कुछ और पॉइंट, ये हैं टीकमगढ़ जिले के बारे में। तो अपन ने चूंकि 12-13 नंबर पॉइंट ये आता है, 13 नंबर हो गया, टीकमगढ़ को बुंदेलों की स्वर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये अपन ने पढ़ लिया है। तालाबों की अधिकता के कारण इसे तालाबों का जिला भी कहते हैं, ये भी पढ़ लिया है। टीकमगढ़ जिले का अधिकांश जो है किसने करवाया, चंदेल शासकों ने, ये भी पढ़ लिया है अपन ने। तो आगे बढ़ते हैं,
जी है। इस पॉइंट को पढ़ना था अपन को। आइए देखते हैं 14 नंबर पॉइंट है कि इन तालाबों का पानी तालाब से दूसरे तालाब में अंदरूनी ढंग से चला जाता था। अर्थात एक तालाब से दूसरे तालाब में जाने के लिए सिस्टम बनाए गए थे। टीकमगढ़ जिले के प्रमुख तालाब महेंद्र सागर, बरुआ सागर ये प्रमुख तालाब माने जाते हैं। एक बरुआ सागर हुआ करता था, एक महेंद्र सागर हुआ करता था, जो आज भी है, वहाँ पर गांव बस गए हैं अब। तो ये मुख्य तालाब उस समय के माने जाते हैं। टीकमगढ़ जिला जो है अगला, टीकमगढ़ जिले में भारत की प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना कार्यरत है। तो प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ में सबसे पहले चलाई गई थी कि तालाब से नदियों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। आइए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आता है, आगे बढ़ते हैं। देखा है अपन ने जैसा कि कुछ और पॉइंट दिए हैं टीकमगढ़ के बारे में, पढ़ लेते हैं। जी हाँ, देखिए ये दिया है कौन सा, 16 नंबर पॉइंट है। टीकमगढ़ जिले में नारायण दास हॉकी स्टेडियम, विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, जहां पर उसका नाम क्या है, नारायण दास हॉकी स्टेडियम, जहां पर राष्ट्रीय मैच आयोजित किए जाते हैं। अर्थात राष्ट्र लेवल, देश लेवल की मैच भी यहाँ पर खेले जाते हैं। टीकमगढ़, इसके बाद आता है 17 नंबर आता है। टीकमगढ़ जिले में गढ़कुंडार का किला अवस्थित है, जिसका निर्माण चंदेल राजा यशोवर्धन ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। 9वीं सदी में किया था। किसने करवाया था इसका, गढ़कुंडार का? तो इसका निर्माण चंदेल के राजा यशोवर्धन ने करवाया था। इसको विशेष याद रखना, मोस्ट है जी। टीकमगढ़ जिले में बलदेवगढ़ का किला अवस्थित है। तो बलदेवगढ़ का किला कहाँ, टीकमगढ़ जिले में। इस जिले का निर्माण महाराजा विक्रमजीत द्वारा करवाया गया था। किस जिले का निर्माण, तो टीकमगढ़ जिले का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने करवाया था, महाराजा विक्रमजीत द्वारा टीकमगढ़ जिले का निर्माण करवाया गया था। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, किसने करवाया था, जो है महाराजा विक्रमजीत द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। आइए आगे कुछ पॉइंट दिए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये आ गए हैं पॉइंट है, कुछ आगे पढ़ते हैं। तो ये कितने नंबर का है दोस्तों, 17 नंबर का होगा शायद, पता नहीं नंबर का। टीकमगढ़ शहर जमडार नदी के किनारे स्थित है। किस पे बसा है, एक नदी है जिसका नाम है जमडार। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टीकमगढ़ जिले में हनुमान चालीसा मंदिर स्थित है। टीकमगढ़ जिले के अंदर ही ऐसा मंदिर है जो हनुमान चालीसा मंदिर है, टीकमगढ़ जिले में है। और 19 नंबर का आता है, टीकमगढ़ जिले में पपौरा जी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। तो पपौरा जी के नाम से प्रसिद्ध है, टीकमगढ़ जिले में, टीकमगढ़ में ही स्थित है पपौरा जी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल, बिल्कुल याद रखना। इसके बाद 20 नंबर का आता है, टीकमगढ़ जिले का औद्योगिक केंद्र क्या है, प्रतापपुर है। यहाँ पर उद्योग संबंधित कुछ जो है उद्योग लगे हुए हैं। और इसके अलावा टीकमगढ़ जिले में कहीं भी क्या नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, केवल प्रतापपुर में है। टीकमगढ़ जिले में भगवान सूर्य को समर्पित प्राचीन मड़खेरा सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य देव का भी एक मंदिर है, उस मंदिर प्राचीन मड़खेरा सूर्य मंदिर के नाम से जो क्या है, प्रसिद्ध है। ये भी टीकमगढ़ जिले में ही है। और आगे देखते हैं, दिया है कि टीकमगढ़, जी 22 नंबर हो गया। टीकमगढ़ जिले में कुंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है तथा यहाँ पर कुंडेश्वर मेला भी क्या होता है, हर बार लगता है। बिल्कुल दोस्तों याद रखना, यहाँ पर कुंडेश्वर मंदिर है, महादेव का मंदिर है, जहाँ पर जो है शंकर जी की पिंडी है। और कहा जाता है कि जो है हर वर्ष क्या होता है, वो जो शंकर जी का स्नेक है, जो सांप होता है, हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ता है। तो ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कुंडेश्वर, यहाँ पर उस स्थान का नाम क्या है, कुंडेश्वर पवित्र स्थान है। और यहाँ पर हर बार मेला भी हर साल आयोजित होता है। टीकमगढ़ जिले में टीकमगढ़ टेहरी का किला अवस्थित है। तो टीकमगढ़ जिले में एक टेहरी का किला भी स्थित है, इसको भी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि बताइए टेहरी का किला किस जिले में स्थित है, तो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या दिया है। ये दिया है, ऊपर आप पढ़ पा रहे होंगे, टीकमगढ़ जिले में बेतवा, जामनी, धसान, पहुंच और जमडार
आदि नदियाँ क्या होती हैं दोस्तों, बहती होती हैं, बहती रहती हैं। टीकमगढ़ जिले में ये लगता है 22 नंबर का, टीकमगढ़ जिले से पहुज नदी का उद्गम होता है। इस नदी को पुष्पावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना, पहुज नदी को किस नाम से जानती हैं, पुष्पावती नदी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है अपना 23 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर सर्वाधिक तालाब पाए जाते हैं, जिस कारण से टीकमगढ़ को तालाब का जिला भी कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक तालाब कहाँ मिलते हैं, टीकमगढ़ में है, इसीलिए इसी तालाबों का जिला भी कहा जाता है। और आगे चलते हैं तो आता है अपना 24 नंबर का आता है, टीकमगढ़ जिला अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर उज्जैन व दतिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो उज्जैन और दतिया के बाद सबसे ज़्यादा ST वर्ग की जो अनुसूचित जाति हरिजन वर्ग की यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है तीसरे नंबर पर मिलती है। कहाँ पर, टीकमगढ़ में स्थित है। इसके बाद आता है 25 नंबर आता है अपना कि टीकमगढ़ जिले की लोकसभा सीट अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 4 अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है कौन सी सीट है आरक्षित, टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत जो है SC की सीट रहती है, आरक्षित रहती है। और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित SC के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको आज की क्लास, कैसी तरह से मैं जिले बाय जिले लाऊं, तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।